हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्लेजेंटल एग्जामिनेशन क्या है एंड नॉर्मल फाइंडिंग्स में हमको क्या क्या मिलता है। अब पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि प्लेजेंटल एग्जामिनेशन में अबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या मिल सकते हैं। हमने देखा कि नॉर्मल वॉल्यूम है 200 to 900 ml and average is 500 ml. Weight is average 500 grams. Okay, which is considered to be 1/6 of the baby's weight. तो अगर हमको लार्ज एंड हेवी प्लाजेंटा मिल रहा है तो we can suspect the baby is large. Okay, so large baby can be there. और क्या रीजन हो सकता है कि फीटस को सिफिलिस इन्फेक्शन है. ओके, और एक हो सकता है कि मैटरनल डायबिटीज. ये तीन रीजन की वजह से लार्जर और हेवियर प्लाजेंटा हमको मिल सकता है एग्जामिनेशन में. और अगर हमको स्मॉल एंड लाइट वेट प्लाजेंटा मिल रहा है तो दैट इंडिकेट्स द फीटस कैन हैव IUGR. ओके, दैट इज इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कॉर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या अबनॉर्मल फाइंडिंग्स मिल सकता है. नॉर्मल लेंथ है 50 to 60 सेंटीमीटर, तो हमको लेंथ कम मिल सकता है या फिर ज़्यादा मिल सकता है. अगर शॉर्ट लेंथ है, ओके, सो दैट कैन बी एब्सोल्यूट शॉर्ट कॉर्ड और रिलेटिव शॉर्ट कॉर्ड. एब्सोल्यूट शॉर्ट कॉर्ड में क्या होता है, ये जो कॉर्ड का लेंथ होता है वो एक्चुअल में शॉर्टर होता है देन द एवरेज कॉर्ड लेंथ. ओके, दैट मीन्स द कॉर्ड लेंथ विल बी less than 40 centimeter at the term. Okay, so actually less than 40 centimeter at term होता है, तो हम उसको एब्सोल्यूट शॉर्ट कॉर्ड बुलाएंगे. रिलेटिव शॉर्ट कॉर्ड में क्या होता है कि एक्चुअली जो कॉर्ड लेंथ होता है वो तो नॉर्मल रहता है, दैट इज 50 to 60 सेंटीमीटर, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वी फाइंड द कॉर्ड इज शॉर्ट. ओके, सो वो सर्कमस्टेंसेस क्या है? So the circumstances is looping. So the cord can form a loop around the fetal neck or fetal body. Okay, fetal neck or fetal body. So if the cord length is 50 to 60 centimeter, but the cord has formed a loop around fetal neck and fetal body, for that we are perceiving the cord as short. तो उसको हम क्या बुलाएंगे? रिलेटिव शॉर्ट कॉर्ड. ओके, नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? कॉर्ड का लेंथ लॉन्ग है देन द एवरेज normal length. So if the cord is more than 70 centimeter to 100 centimeter length, तो हम इसको बोलेंगे कि excessively long cord है and that increases the chances of looping. Okay, cord बहुत ज़्यादा लंबा है तो ये एक लूप फॉर्म कर सकता है अराउंड फीटल नेक एंड फीटल बॉडी. ओके, नेक्स्ट एक अबनॉर्मलिटी क्या हो सकता है? नॉटिंग. ये बहुत ही रेयर है बट स्टिल ये हमको फाइंडिंग में मिल सकता है. अगर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये एक नॉट फॉर्मेशन करता है तो फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है कि फीटस को ऑक्सीजन एंड जो न्यूट्रिशन है वो प्लासेंटा से फीटस तक कम पहुंचता है. नेक्स्ट हम चेक करते हैं नंबर ऑफ वेसल्स. ओके, सो नंबर ऑफ वेसल्स नॉर्मली क्या रहता है? 2 आर्टरीज आर देयर एंड 1 वेन इज देयर. सो इफ देयर इज absence of arteries, okay, so if the baby is born only with a vein, so this can be associated with renal agenesis. नेक्स्ट abnormality हमको मिल सकता है कि बेबी इज born with abnormal number of vessels. 1/3 बेबी जो ये abnormal number of vessels लेके बर्थ हुआ है तो उनमें से क्या होता है कि 1/3 ऑफ द बेबी born with only one artery. ओके, ये हमको दिख सकता है. तो वो बेबीज का क्या होता है? सीवियर malformations होता है. नेक्स्ट abnormalities हमको वॉटन जेली में दिख सकता है. वॉटन जेली क्या है? ये जो वेसल्स है उसको प्रोटेक्ट करता है. तो अगर हमको मिल रहा है कि देयर इज डिक्रीज्ड वॉटन्स जेली, सो इसका प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं होगा. ओके, सो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कॉज ऑफ डिक्रीज्ड वॉटन्स जेली? कॉज माइट बी प्री-एक्लेम्पशिया और मैटरनल
डायबिटीज। ओके, और एज अ रिजल्ट हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? एज अ रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलेगा कि कॉर्ड कॉम्प्रेशन। ओके, क्योंकि कॉर्ड ठीक से प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कॉर्ड कॉम्प्रेशन होगा एंड फीटल डिस्ट्रेस होगा और अल्टीमेटली IUGR हो सकता है। यूजुअली फीटल सरफेस जो है वो शाइनी, ट्रांसलूसेंट एंड ग्रे कलर का है। ओके, इफ वी आर फाइंडिंग इट इन रेड कलर, सो ये इंडिकेट करता है कि रिसेंट हेमरेज। ओके, और इनफ्रैक्ट्स। अगर ग्रीन कलर का है तो फिर ये मेकोनियम स्टेन्ड है। एंड इफ द फीटल सरफेस इज क्रीम एंड येलो कलर तो फिर ये इंडिकेट करता है कोरियोएमनियोनाइटिस। मैटरनल सरफेस जो है डार्क रेड कलर का रहता है। अगर हमको एग्जामिनेशन में मिल रहा है कि ये लाइट कलर का है तो इट इंडिकेट्स फीटल एनीमिया। और अगर हमको मिल रहा है कि मैटरनल सरफेस में एक्सेसिव इन्फ्रैक्शन फॉर्मेशंस है तो दैट इंडिकेट्स मैटरनल HIV इन्फेक्शन और सीवियर प्री-एक्लेम्शिया। ओके, ये 2 रीजंस हो सकते हैं कि बहुत सारा इन्फ्रैक्ट्स मिल रहा है और एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है? फीटस को IUGR हो सकता है।